Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the topic crystallization and why the sea water is salty and how salt is prepared. So firstly we'll be discussing about crystallization. So crystallization एक chemical process होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि crystals obtain करते हैं किसी भी substance की, क्योंकि crystals को समझा जाता है कि that they are the purest फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। जो क्रिस्टल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। और जो क्रिस्टल होते हैं ये क्या, इनके एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है और उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। एंड किसी भी चीज़ के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स को बनाना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं वो हैं, और सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है हमारे पास वो ये स्क्वायर्स हैं, जो वाइट वाले स्क्वायर्स हैं ये हैं। इनको सबसे पहले हमने मिला लिया है, इनमें हॉट सॉल्वेंट ऐड कर लिया है। हॉट सॉल्वेंट ऐड करने के बाद हमने इन्हें क्या कर लिया है, कूल कर लिया है। ठीक है, कूल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्रिस्टल्स बन गए हैं उनके ब्लैक जो हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उनको क्या कर लिया है, फ़िल्टर कर लिया है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी नीचे आ गई और क्रिस्टल्स ब्लैक वाले जो हैं वो हमें ऊपर ऑब्टेन हो गए हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन में हमारे दो प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं इसी टाइप से, जैसा यहाँ पे आपने देखा है। पहला होता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं और सॉल्वेंट के अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने इसको हीटेड जब उसमें डाला सॉल्वेंट में तो क्या हो गया, इनके क्लस्टर्स बनने स्टार्ट हो गए और स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो जब ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं जो प्योर सब्सटेंस, जो डिज़ायर्ड सब्सटेंस हमें चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ। अभी क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, जब एटम्स जो होते हैं वो आपके क्लस्टर्स के ऊपर अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं एक डेफिनेट पीरियोडिक मैनर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल बन के रेडी हो जाता है और उसे हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। ओके, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कि न्यूक्लियाई ऑफ एक्स ये गोल गोल से हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या हुआ, इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इकट्ठे होने स्टार्ट होने के बाद इनके क्लस्टर्स बन गए, जो यहाँ पे आपको एक्स 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 करके दिखाई दे रहे हैं। अब इनके क्लस्टर्स बन गए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएशन बोलेंगे। अब न्यूक्लिएशन के बाद क्या हो रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है। क्रिस्टल ग्रोथ में क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास एक्स एक्स करके क्लस्टर्स बने हैं, इनके ऊपर थोड़े थोड़े एटम या मॉलिक्यूल, जिसके भी मतलब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल आके क्या हो जाएंगे, अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे एक प्रॉपर मैनर में, जिससे कि हमारे पास क्या हो कि पूरा क्रिस्टल बन के, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो जाए। एंड क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डायरेक्टली फ्रॉम वेपर स्टेट। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं, सारा काम होने के बाद आपका जो न्यूक्लिएशन की बात की है हमने, क्रिस्टल ग्रोथ की बात की है, तो इसमें सबसे पहले वाली स्लाइड जिसमें मैंने आपको पूरा क्रिस्टलाइजेशन दिखाया था कि किस टाइप से हो रहा है, वो जो हॉट सॉल्वेंट में हमने ऐड किया था, वो सब कुछ करने के बाद तो लास्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है कि या तो हमारे क्रिस्टल्स क्या करते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिनको हम छान के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और डायरेक्टली फ्रॉम वेपर स्टेट एज इन केस ऑफ नेफ्थलीन। और नेफ्थलीन के केस में क्या हो जाता है, वो वेपर स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सब्लिमेशन की वजह से अलग कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन होता है नेफ्थलीन में, सॉलिड स्टेट से सीधा कि सीधा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है। तो अब हम जो लैब में करते हैं, बेसिकली वो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हम बनाते हैं, और वो बहुत शाइनी ब्लूइश क्रिस्टल्स होते हैं। विल मेक देम व्हेन द स्कूल्स विल बी रेगुलर। बट अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 10 दिया हुआ आपका पेज नंबर 94 पे, यू कैन स्टडी दैट एक्टिविटी। उसके अंदर सेम प्रोसेस जैसा हमने पिछले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, उसी टाइप से हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड अबाउट न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी क्यों होता है। अगर हम सीज़ की बात करें तो उनके जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत हाई कंसनट्रेशन के अंदर हमारा क्या होता है, सॉल्ट्स ऐड होते हैं। मतलब अब वो ऐड कैसे होते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, दैट विल गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहला सोर्स होता है, क्योंकि हमारा जो सी वाटर होता है आपको पता है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो रहते हैं। जैसे मतलब कुछ एक्वेटिक लाइफ होती हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो ज़िंदा रहते हैं उसके अंदर, जैसे फिशेस, ऑक्टोपस, प्लांट्स भी होते हैं। तो उनके मरने के बाद क्या होता है, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिके जो होता है वो उसी
समंदर के पानी के अंदर डिके होता रहता है, डिके और डिकम्पोज होता रहता है। तो उनके डिकेइंग और डिकम्पोजिशन की वजह से जो सॉल्ट वाटर है उसका टेस्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है और वो सॉल्टी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड विदरिंग ऑफ इग्निशियस रॉक्स ऑल ओवर द अर्थ सरफेस दैट हैव बीन कैरिड टू द सीज एंड ओशंस। अब जो हमारी इग्निशियस रॉक्स होती हैं, जो हमारे वोल्केनोज वगैरह से बनती है, जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, समंदर के किनारे बहुत जगह देखने के लिए मिल जाती है हमें ये, जहाँ पर ये पानी आके टकरा रहा है इसमें। तो इन इग्निशियस रॉक्स के ग्रेजुअल इरोजन मतलब लेयर बाय लेयर जब ये उतरता रहता है, टूटता रहता है इसमें, और विदरिंग होती रहती है इनकी, तो इसकी वजह से भी जो टेस्ट होता है सॉल्ट वाटर का वो ओशन का इसी वजह से होता है, क्योंकि इनका भी एडिशन होता रहता है उस सॉल्ट वाटर के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि जब पानी की बड़ी बड़ी इस टाइप से लहरें आके इसमें वेव्स आके टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इरोजन या विदरिंग होगी, ठीक है। तो उन्हीं के मिक्सचर की वजह से भी जो सॉल्ट वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, मतलब जो लास्ट वाला रीज़न है इसका, वो ये है डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस अंडर द सी ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर्स। क्योंकि लाखों करोड़ों सालों से जो सी बेड है वहाँ से भी क्या रहते हैं, सॉल्ट्स ऐड होते रहते हैं पानी के अंदर, और वोल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से जो वोल्केनोज से जो निकलता है मटेरियल पूरा का पूरा, वो भी किसके अंदर, सीज वगैरह के अंदर ऐड होता है। तो इस वजह से भी जो सी वाटर है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है एंड इट बिकम सॉल्टी, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड एंड इट फॉर्म्स 3.5% ऑफ सी वाटर बाय वेट। मतलब जो मोस्टली सॉल्ट जो पाया जाता है सी वाटर के अंदर वो कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर इसका वेट देखा जाए तो 3.5% सी वाटर का, मतलब अगर हम कंसिडर करें तो पूरे 100% अगर समुद्र में से, तो 3.5% जो होता है वो क्या होता है उसके अंदर, ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जो उसके अंदर ऐड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारे रीजंस थे आपके सॉल्ट, उसके सी वाटर के सॉल्टी होने के। मतलब एक तो ऑर्गेनिक मैटर, जो इतना भी जो जीव हैं या जो ऑर्गेनिक लाइफ है, ये जिंदा चीज़ें हैं, उनके मरने के बाद उनका डिके और डिकम्पोजिशन पानी के अंदर होना। सेकेंडली, ये जो हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ, इग्निशियस रॉक्स जो होती हैं, इनका विदरिंग होने की वजह से, ठीक है, विदरिंग और इरोजन होने की वजह से पानी में ऐड होना, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर द टेस्ट ऑफ सॉल्टी वाटर। एंड ऑल्सो लाखों सालों से जो ओशन फ्लोर्स हैं उनके जो सॉल्ट्स हैं वो भी क्या होते रहते हैं, मिक्सअप होते रहते हैं, और उनका भी वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, वोल्केनोस के अंदर से जो लावा वगैरह जो कुछ भी निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो एडिंग इनटू द सी। सो इस वजह से भी जो सी वाटर है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है एंड इट्स टेस्ट बिकम्स सॉल्टी, ठीक है। ये तो चीज़ बहुत कॉमन सी है, आप अपने घर पर भी किसी भी, मतलब इवन इफ़ यू आर हैविंग अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर भी अगर आप कोई चीज़, कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं, बीट सॉल्ट और बीट शुगर और बीट एनीथिंग, तो उसका टेस्ट क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ क्वाइट कॉमन, यू कैन टेस्ट इट एट योर होम। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन फ्रॉम सी वाटर। अब सॉल्ट कैसे बनेगा हमारा सी वाटर से, क्योंकि सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है बहुत अच्छी खासी है हमारे सी वाटर के अंदर, तो उससे हम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो 12 मार्च में 12 ऑफ मार्च इन 1930 गांधी जी ने यहाँ से एक मार्च किया था, साबरमती से आश्रम से दांडी तक, मतलब जो गुजरात में एक जगह का नाम है, टू मेक सॉल्ट विदाउट पेइंग द सॉल्ट टैक्स टू द ब्रिटिश। At the time of our freedom, when all the freedom fighters were fighting for independence, तो उस टाइम पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ जो था उसको तोड़ने के लिए सॉल्ट टैक्स जो भरते थे, एक दांडी मार्च किया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक। वहाँ पे जाके उन्होंने समंदर के पानी से नमक बना के इस नमक कानून को तोड़ा था, क्योंकि नमक जो है वो एक नेचुरल चीज़ है और नेचर में पहले से ही है, ठीक है। तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को तोड़ा था। तो उन्होंने किस टाइप से नमक बनाया था ये मैं आपको बताने वाला हूँ अब यहाँ पे। तो आपको जब हाई टाइड्स आती हैं कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है ना, जब कोस्टल एरियाज़ में हाई टाइड्स आती हैं तो लोग जो सी वाटर है उसको चैनल्स बना के स्टोर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने, आपने देख रखा है यहाँ पे नमक इकट्ठा हो रखा है बहुत सारा, तो ये नमक से पहले यहाँ पे इन्होंने पानी स्टोर किया था, जो सी वाटर होता है उसको चैनल्स बना के स्टोर किया था। और पानी के स्टोर होने के बाद क्या करते हैं, उसको जो सन है उससे आने वाली जो रेडिएशन वाली हीट है, उस रेडिएशन वाली हीट की वजह से जो पानी होता है वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है इस टाइप से। फिर उसको इकट्ठा करके इस टाइप से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इस जगह से फैक्ट्रीज तक, जहाँ पे इसको आयोडाइज बनाया जाता है, इसके क्रिस्टल्स को और अच्छा टेक्सचर दिया जाता है, बारीक क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोटो में देखेंगे तो जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत थिक साइज़ के हैं, ठीक है।
उनको डायरेक्टली फूड पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये पहले फैक्ट्रीज़ में जाता है, वहाँ इसका क्या होता है, इसमें आयोडीन वगैरह ऐड किया जाता है और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं हमारे वो ऐड किए जाते हैं। उसके बाद जाके लास्ट में हमारा जो सॉल्ट होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है पैकेट्स में पैक होकर जो हमारे घरों तक आता है, वो सॉल्ट होता है जो फैक्ट्री से प्रोसेस होकर आता है। बट जो बेसिक तरीका है वो यही होता है कि जो सी वाटर है उसको चैनल्स बना के स्टोर कर लेते हैं जो विलेजेस कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, और उन चैनल्स को फिर हीट में एक्सपोज कर दिया जाता है, जो सनलाइट की जो हीट होती है, और सनलाइट की हीट की वजह से जितना भी वाटर कंटेंट होता है उनके अंदर वो सारा का सारा क्या होता है, एवापोरेट होकर उड़ जाता है। बचता है लास्ट में हमारे पास क्या, सिर्फ सॉल्ट, और उस सॉल्ट को इकट्ठा करके इस टाइप से उनके वो बना देते हैं हम, ठीक है। और इनको फिर विद द हेल्प ऑफ दीज लेबरर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, इकट्ठा करके फैक्ट्रीज़ में भिजवा दिया जाता है फॉर फाइनल प्रोसेसिंग, और फाइनल प्रोसेसिंग होने के बाद वो पैकेट्स में पैक होके हम तक आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ what the process of salt formation by seawater. I hope you understand the phenomena which we have discussed in this video, students. Thank you very much for listening me so far.